स्टूडेंट क्लास 10th चैप्टर नंबर 10 एसिड बेस एंड साल्ट्स। और आज हमारा टॉपिक है ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड बेस कंसेप्ट। तो हमने इससे पहले आर्हीनियस एसिड बेस कंसेप्ट के बारे में पढ़ा था और फिर हमने देखे थे कि आर्हीनियस एसिड बेस कंसेप्ट के अंदर कुछ लिमिटेशंस थी। वो कुछ चीजों को, जैसे जिनके अंदर हाइड्रोजन नहीं है, उनको एसिड नहीं प्रूव कर सकता था और कुछ चीजों को बेस नहीं प्रूव कर सकता था जिनके पास हाइड्रोक्साइड आयन नहीं है। ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट के मुताबिक वो बेस नहीं थे। इसके अलावा फिर ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट जो है वो एक्वस मीडियम तक महदूद थी, यानी कि वो जिस चीज को हम वाटर में डालें तो फिर पता चलेगा कि चीज जो है एसिड है या बेस है। इनके खामियों को दूर करने के लिए ब्रॉन्स्टेड और लोरी ये अलग अलग दो केमिस्ट हैं, एक डेनिश केमिस्ट है और दूसरा जो है इंग्लिश केमिस्ट है। इन्होंने 1923 में अपना कंसेप्ट अलग अलग पेश किया, लेकिन इनका कंसेप्ट सेम है। इनके मुताबिक एसिड जो है, एसिड वो चीज है जो प्रोटॉन दे। अब प्रोटॉन किसको कहते हैं? H पॉजिटिव आयन को। H पॉजिटिव आयन भी इसको कहते हैं, इसको प्रोटॉन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वैसे तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब इस प्लस चार्ज से जाहिर है कि ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, तो बाकी अब इसके पास सिर्फ एक प्रोटॉन ही रहता है, इसलिए इसको प्रोटॉन भी कहते हैं। तो एसिड क्या है? स्पीशी दैट डोनेट अ प्रोटॉन। स्पीशी जो एक प्रोटॉन दे वो एसिड है अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट। और इस कंसेप्ट के मुताबिक बेस क्या है? बेस वो स्पीशी है दैट एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। जो एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा वो बेस है ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट के मुताबिक। अच्छा जी, अब यहां पे देखते हैं इनके एग्जांपल्स। अब देखें, इस कंसेप्ट में वाटर का जिक्र नहीं है। अच्छा जी, अब एग्जांपल के तौर पे हमने कल देखा था, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि हमने कुछ एसिड जो है वो लाजमी याद करने हैं। एसिड HCl, H2SO4, HNO3 और CH3COOH एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड। और कुछ बेस हमने कुछ पढ़े थे, लेकिन यहां पे एग्जांपल के तौर पे हम यूज करेंगे NH3 को, अमोनिया, और उसके बाद यहां पे वाटर चूंकि एम्फोटेरिक कंपाउंड है वो एक अलग बात। अच्छा जी, अब एग्जांपल के तौर पे अब लेते हैं एसिड और फिर इसका रिएक्शन करवाएंगे बेस के साथ। तो हमारे पास जो चीजें बनेगी उनमें से एक होगा कॉन्जुगेट एसिड और दूसरा होगा कॉन्जुगेट बेस। लाजमी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बनते हैं, कॉन्जुगेट बेस। अच्छा जी, अब HCl हमारे पास एक एसिड है, HCl, और NH3 हमारे पास एक बेस है। अब ये हमेशा होते रिवर्सिबल रिएक्शन है। अच्छा जी, अब रिएक्शन होगा इनके दरमियान और रिएक्शन के नतीजे में एक कॉन्जुगेट एसिड बनेगा, एक कॉन्जुगेट बेस बनेगा। अब चूंकि ऊपर कंसेप्ट कह रहा है दैट डोनेट अ प्रोटॉन, वो एसिड है। अब एसिड यहां पे हमारे पास है HCl। अब HCl क्या करेगा? एक प्रोटॉन देगा। प्रोटॉन मींस के इस H प्लस को, यहां से H प्लस जो है वो निकलेगा और इस NH3 के साथ ऐड हो जाएगा। तो जब ये NH3 के साथ ऐड हो जाएगा तो NH3 बन जाएगा NH4 प्लस चार्ज। क्यों? क्योंकि ये प्रोटॉन है, ये हाइड्रोजन नहीं है। एक प्रोटॉन इसके पास जो है वो इसके साथ ऐड हो रहा है। अच्छा जी, बाकी जो कॉन्जुगेट बेस है हमारे पास वो क्या रह जाता है? Cl क्लोराइड आयन, Cl क्लोराइड आयन। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है? हम इस HCl को लेंगे एज अ एसिड और यहां पे अब लेंगे H2O को एज अ बेस। अब H2O के बारे में बताते हैं। H2O वैसे तो न्यूट्रल है, लेकिन यहां पे इस कंसेप्ट में एक और चीज है एम्फोटेरिक, वो देखते हैं। अब यहां पे चूंकि H2O एज अ बेस एक्ट कर रहा है तो H2O क्या करेगा? एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि इस कंसेप्ट के मुताबिक वो चीज जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करे वो बेस है। मरियम बेटा शोर मखना है। अच्छा जी, अब ये एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा और ये एसिड है, एक प्रोटॉन डोनेट करेगा। अब ये अपना प्रोटॉन डोनेट करेगा किसको? H2O को। तो H2O क्या बन जाएगा प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद? H3O प्लस, बाकी क्या आ जाता है?
क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन। अच्छा जी, नेक्स्ट अब करते यूं है कि H2O को एज अ एसिड भी यूज करके देखेंगे, प्लस NH3 को एज अ बेस यूज करेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन। अब यहां पे चूंकि H2O एज अ एसिड यूज हो रहा है, तो H2O यहां से एक प्रोटॉन देगा, किसको? NH3 को। तो जब H2O अपना प्रोटॉन NH3 को देगा तो NH3 बन जाएगा NH4 प्लस, और ये जो H2O है इससे एक हाइड्रोजन निकलने के बाद ये हाइड्रोक्साइड आयन में तब्दील हो जाएगा, OH नेगेटिव आयन। अब यहां कुछ चीजें और आ गई हमारे पास, एक कॉन्जुगेट एसिड और एक कॉन्जुगेट बेस। अब जरा इनके ऊपर गौर करें, कॉन्जुगेट एसिड के ऊपर और कॉन्जुगेट बेस के ऊपर। देखिए यहां NH4 प्लस अमोनियम आयन, इसको कहते हैं अमोनियम आयन। अमोनियम आयन एक कॉन्जुगेट एसिड है, एक एसिड है समझे। अब ये कैसे बनता है? अब अगर इस रिएक्शन को हम रिवर्स पे जाएं, रिवर्सिबल करें, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन में HCl एसिड है, लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन में NH4 प्लस एसिड है, क्योंकि ये कॉन्जुगेट एसिड है। अच्छा जी, अब ये कैसे बन रहा है? ये एक बेस से बन रहा है। कब? जब बेस क्या कर रहा है? एसिड से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, यानी प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद जो चीज बनती है वो कॉन्जुगेट एसिड है। इसी तरह से H3O प्लस को देखें, H3O प्लस एक प्रोटॉन HCl से एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद बना है, यानी जो चीज प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद बनता है वो क्या है? कॉन्जुगेट एसिड है। तो कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड क्या हुआ? स्पीशी दैट इज फॉर्म्ड बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन या आफ्टर एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड। और कॉन्जुगेट एसिड की एग्जांपल अब यहां पे क्या है? अब ऊपर वाले एग्जांपल में E.g. in above example NH4 plus अमोनियम आयन, H3O plus हाइड्रोनियम आयन, और ये बस ये दो चीजें हमारे पास क्या है? आर कॉन्जुगेट एसिड्स ऑफ किसके कॉन्जुगेट एसिड है? NH3 एंड H2O, ऑफ NH3 एंड H2O, क्योंकि ये H2O और NH3 से बने हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कॉन्जुगेट बेस। अब देखते हैं कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस क्या है? कॉन्जुगेट बेस, ये देखें यहां, ये क्लोराइड आयन और ये हाइड्रोक्साइड आयन, ये कॉन्जुगेट बेस है। ये कब बने हैं? किस चीज से बने हैं? ये एसिड से बनते हैं, एसिड से बनते हैं। और कब? जब एसिड अपना प्रोटॉन किसी को देता है, यानी वो स्पीशी जो प्रोटॉन देने के बाद, जो प्रोटॉन लेने के बाद बनता है, एक्सेप्ट करने के बाद बनता है, वो कॉन्जुगेट एसिड कहलाता है। और जो प्रोटॉन डोनेट करने के बाद बनता है वो क्या कहलाता है? कॉन्जुगेट बेस कहलाता है। स्पीशी दी स्पीशी दैट इज फॉर्म्ड बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन, डोनेटिंग या आफ्टर डोनेटिंग ज्यादा बेहतर है, बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन, प्रोटॉन देने के बाद जो स्पीशी बनता है वो क्या कहलाएगा? कॉन्जुगेट बेस। E.g. इन इबव एग्जांपल्स, इबव ये जो एग्जांपल हैं ये वाले, इनमें से इन इबव एग्जांपल्स OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन एंड क्लोराइड आयन आर conjugate bases of H2O and HCl। HCl और H2O के conjugate bases हैं। उसके बाद ये हमारा टॉपिक यहां पे जो है एंड नहीं होता, अभी आगे हम देखना है हमने एम्फोटेरिक कंपाउंड, एम्फोटेरिक कंपाउंड्स। हमारे पास एम्फोटेरिक कंपाउंड क्या होते हैं? ये एम्फोटेरिक कंपाउंड का कंसेप्ट भी ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट में आता है।
कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो एज एन एसिड एज वेल एज अ बेस, एक एसिड और बेस दोनों के तौर पे एक्ट कर सकते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं एम्फोटेरिक कंपाउंड। जैसे यहां पे H2O यहां एज अ बेस काम कर रहा है और यहां पे इस रिएक्शन में एज अ एसिड काम कर रहा है। तो ऐसे स्पीशीज जो एज अ एसिड एज वेल एज अ बेस दोनों के तौर पर काम कर सकते हैं, उनको हम एम्फोटेरिक कंपाउंड कहते हैं। दिस स्पीशी that behaves as an acid, एक एसिड के तौर पर भी काम करते हैं, as well as a base, और एक बेस के तौर पर भी काम करते हैं, are called, क्या कहलाते हैं? एम्फोटेरिक कंपाउंड। उनको हम एम्फोटेरिक कंपाउंड्स कहते हैं। अच्छा जी, अब यहां पे अगर एग्जांपल दें तो ज्यादा बेहतर है। इजी H2O, जैसे पानी एक एम्फोटेरिक कंपाउंड है, तो इसको हमने अगर प्रूव करना है तो H2O को रिएक्शन करवाते हैं एक एसिड के साथ, HCl के साथ। तो यहां HCl चूंकि एसिड है, इससे एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करके H3O प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस क्लोराइड आयन। यही H2O है, जब ये एक बेस यानी अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा तो फिर कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोक्साइड आयन में, यानी यहां पे ये प्रोटॉन अपना डोनेट करेगा, एज अ एसिड काम करेगा, और फिर ये बनेगा NH4 प्लस। तो यहां पे H2O एज अ एसिड काम कर रहा है और यहां पे H2O एज अ बेस काम कर रहा है। तो ये प्रूफ है इस चीज की कि वाटर जो है एक एम्फोटेरिक कंपाउंड है। और लास्ट में हमने देखने हैं लिमिटेशंस ऑफ ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट। ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट की खामियां, हदूद, कमियां। अब ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट के अंदर भी कुछ खामियां हैं, जैसे इट कैन नॉट एक्सप्लेन CO2, SO2 etc एज एन एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिड है पर प्रोटॉन नहीं दे सकता, उसके पास प्रोटॉन नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड एक एसिड है लेकिन प्रोटॉन नहीं दे सकता। इट कैन नॉट एक्सप्लेन CO2, SO2 etc एज एन एसिड। ये इनको एसिड एक्सप्लेन नहीं कर सकता, हालांकि ये एसिड है। तो ये इसकी एक खामी है। इसके अलावा कैल्शियम ऑक्साइड एक बेस है। कैल्शियम ऑक्साइड, लाइम, चूना एक बेस है, लेकिन ये प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है ये कंसेप्ट जो है ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड को बेस के तौर पर भी प्रूव नहीं कर सकता। CaO इज अ बेस बट कैन नॉट एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। ये कोई प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता, गो के ये एक बेस है। तो इस तरह से इस कंसेप्ट के अंदर भी दो जो है लिमिटेशंस हैं ज्यादा, लेकिन यहां पे जो मेन लिमिटेशंस हैं वो यही दो हैं। तो अब आप चाहें तो इसका पूरे लेक्चर का, पूरे टॉपिक का स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स बना सकते हैं।